सत्य, ये किताब मुझे दे दो। अगर किताब दे दूंगा तो जवाब कैसे लिखूंगा? आप मेरी हेल्प करेंगी? चुपचाप ये किताब मुझे दे दो। अगर नहीं दूं तो? मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगी। करके देख। अगर तेजाब फेंक के चेहरा नहीं बिगाड़ दिया तो असल बाप का बेटा नहीं मैं। बदतमीज, बात करने का सलीका नहीं है तुम्हें? बाहर निकल जाओ और ये कॉपी मुझे दे दो। भाई चिंता नहीं, चिंता नहीं। मंत्री जी दिल्ली गए प्रधानमंत्री जी से मिलने, उनसे मिलके आवेंगे तो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। हाँ चिंता नहीं, चिंता नहीं। प्रकाश जी। ओहो इंस्पेक्टर साहब, आज हमारी याद कैसे आ गई? बोलो क्या पीवेंगे? कुछ नहीं। हाँ मतलब दिन में नहीं पीते? हमारे होम मिनिस्टर साहब भी जब दिन में आवे हैं तो वो नहीं पीते। वैसे उनको पॉलिटिक्स में लाने वाले हम ही हैं, चेले हैं वो हमारे। हाँ तो बोलिए काम क्या है? मैं आपसे मिलने नहीं आया हूँ। फिर? आपके बेटे से मिलने आया हूँ। क्यों? उसे बुलाइए फिर बताता हूँ। चिंता नहीं, चिंता नहीं। सत्या बेटे। आया डैडी। जी डैडी, क्या बात है? तुम्हारा नाम सत्यप्रकाश है? हाँ तो? मेरे साथ थाने चलो। थाने? किस लिए? एग्जामिनेशन हॉल में गुंडागर्दी करने के जुर्म में। कैसी गुंडागर्दी? सब बताता हूँ। अरे इंस्पेक्टर, कभी अपनी अकल को भी छू लिया करो। मेरे बेटे को हाथ मत लगाओ। जानो कौन हूं मैं? जानता हूं कौन हो तुम। पॉलिटिक्स की दुनिया के किंग हो, बिजनेस टाइकून हो। बड़े बड़े लोगों तक पहुंच है तुम्हारी। उनके लिए आयाशी का सामान पहुंचाने वाले रॉयल पिंप हो। भड़वे हो तुम, भड़वे। डब्बू जी, पुलिस स्टेशन चलो, लेकिन हाईवे के रास्ते से। लेकिन सर वो रास्ता तो बहुत लंबा है। इसके बाप की पहुंच भी बहुत लंबी है। जब तक हम पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे वो इसे छुड़ाने के लिए पूरा बंदोबस्त कर चुका होगा। इसलिए पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले मैं इससे दो चार प्यार की बातें करना चाहता हूं। सुना है एग्जामिनेशन हॉल में तुम नकल कर रहे थे। नकल करते हुए जब पकड़े गए तो उसरा निकाल लिया। ऐसा किया था तुमने? ऐसा किया था तुमने? शाबाश। तुझ जैसे थर्ड क्लास आदमी के लिए थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट की जरूरत है। अच्छा हुआ तूने खुद मेरे लिए लाइन क्लियर कर दी। अगर तूने किसी को बताया कि तेरी ये हालत मैंने की है तो इसी उस्तरे से तेरी जबान काट दूंगा। बेटे, ये क्या हो गया तुम्हारे चेहरे को? क्या किया इन्होंने? कुछ भी तो नहीं डैडी। फिर ये
ये निशान कैसे पड़ गए? बताओ बताओ, अपने डैडी को पूरी बात बताओ कि ये निशान कैसे लगे। हाँ बोल बोल। डैडी वो आप बताना। मैंने चलती गाड़ी से भागने की कोशिश की थी तो इसलिए मैं गिर गया। देख मैं पूछ सकता हूँ कि आप इन्हें लेकर कहाँ गए थे और यहाँ तक लाने में इतनी देर क्यों हुई? आप पूछने वाले कौन होते हैं? मैं इनका वकील हूँ, एडवोकेट A.N. कॉल। वकील हैं तो कोर्ट में बहस कीजिए, मेरे साथ बहस करने की जरूरत नहीं। ये पुलिस स्टेशन है। इंस्पेक्टर, कभी अपनी अकल को छू लिया करो। मैं इन्हें लाया हूँ अपने बेटे की जमानत के लिए। ले जाओ इसे। अरे डैडी, इंस्पेक्टर। डैडी। सर आपके लिए फोन आया है। दिल्ली से आया है? जी। ऐसे मौके पर दिल्ली से ही फोन आते हैं। बोल दो मैं यहाँ नहीं हूँ। जी सर। कितनी बदतमीजी से पेश आया वो मेरे साथ, और मुझे उसका तुम्हारे मामले में इतनी दिलचस्पी लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन मेरे मामले में दिलचस्पी ले रहा है? तुम किसकी बात कर रहे हो? उसी की जिसे तुम्हारा हाथ कटने में बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही है। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह, तुम्हारा पुराना आशिक। पुरानी बातों को दोहराने से क्या फायदा? उसी से पूछो वो क्यों खामखा इस केस के पीछे पड़ा हुआ है। जब मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मेरी बीवी अपनी कंप्लेंट वापस लेने को तैयार है, तो इस बात से क्यों इनकार कर रहा है? आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा पति हूं। खैर, उससे तो मैं निपट लूंगा। तुम जरा इस कागज पर मुझे अपना बयान लिख कर दे दो। कैसा बयान? यही कि उस एग्जामिनेशन हॉल में जो कुछ भी हुआ वो महज एक इत्तेफाक था। इत्तेफाक? तुम उसे इत्तेफाक कह रहे हो? उसने जानबूझकर मुझ पर उस तरह को मारो गोली। उस लड़के का बाप एक बहुत बड़ा आदमी है और मैं उसे झगड़ा मोल नहीं ले सकता। तुम उसे झगड़ा कह रहे हो? जिस गुंडे ने तुम्हारी बीवी पे 20 लड़कों के सामने उस्तरा निकाल दिया, तुम उस गुंडे की तरफदारी कर रहे हो? वो गुंडा नहीं है विद्या, वो बच्चा है। बचपन में हो गया होगा। अच्छा, मैं उसे कह दूंगा कि वो तुमसे माफी मांग ले। ओके? मैं उसे माफ नहीं करूंगी। तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरी इज्जत का सवाल है। जिद मत करो प्लीज। ठीक है, मैं जिद नहीं करता हूं, लेकिन इतना समझ लो कि अब मेरी और अर्जुन की जाती जंग शुरू हो गई है। और जहां तक तुम्हारा सवाल है, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा। साहब, आपसे कोई मिलने आई है। कौन है? हम इन्हें नहीं जानते, ये कोई दूसरी हैं। मिसेस A.N. कॉल, आप और यहाँ? मैं ये कहने आई हूं कि मैं अपनी कंप्लेन वापस ले रही हूं। ठीक कर रही हैं आप। हिंदुस्तानी पत्नी का यही फर्ज है कि वो अपनी पति की तरफदारी करे। आई एम सॉरी। सॉरी किस लिए? कायदा तो यही है कि जुल्म करने वाले और जुल्म सहने वाले दोनों आखिर में हमेशा एक हो जाते हैं। मुश्किल तो उनकी है जो जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। खैर, इतनी मामूली सी बात के लिए यहां आने की तकलीफ क्यों उठाई? अगर मैं नहीं आती तो मेरी आत्मा हमेशा मुझे धिक्कारती। अच्छा, एडवोकेट A.N. कॉल की बीवी बनने के बाद तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज भी सुनाई देने लगी? तब नहीं सुनाई देती थी जब किसी के प्यार को ठोकर मारकर बेवफाई की थी। मैंने किसी के साथ बेवफाई नहीं की है। ये तुम कह रही हो? तुम जिसने... हाँ, ये मैं कह रही हूँ। सुनना चाहते हो तो सुनो। रहने दो, मुझे गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने। गड़े मुर्दे मैं भी नहीं उखाड़ना चाहती, लेकिन तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि अगर कसूरवार तुम नहीं तो मैं भी नहीं हूँ। जानते हो, जिस दिन तुम घर आए थे, मैं तुम्हारे और पिताजी के बीच में क्यों नहीं बोली थी? ताकि तुम्हारे जाने के बाद मैं उन्हें राजी कर सकूं। और जब पिताजी राजी नहीं हुए तो तुमने अपने प्यार से नाता तोड़ दिया? प्यार से नाता नहीं तोड़ा, अपने पिता के घर से नाता तोड़ दिया था। मैं उनका घर छोड़कर हमेशा के लिए तुम्हारे पास चली आई, और तुमने मिलाया मुझे उस वेश्या से। इसका नाम है सीमा, मगर दुनिया के लोग इसे रंडी कहते हैं।
दोष तुम्हारा या मेरा नहीं अर्जुन, किस्मत का है। विद्या, विद्या, इधर आओ। बिट्टू खाना खा लो। तुमने नौकरी छोड़ दी है? जी। क्यों? मैं किस मुंह से कॉलेज वापस जाती? उन तमाम स्टूडेंट्स के सामने जो मैंने बयान दिया था, वो आपने मुझे वापस लेने पर मजबूर कर दिया। अब उनकी नजरों में मेरी क्या इज्जत रह गई? इज्जत? तुम जानती हो तुमने नौकरी छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है? लाख रुपया देने पर भी ऐसी नौकरी हाथ नहीं लगती है। अब सरना 24 घंटे इस घर में बैठकर। मैं जानती थी तुम यही कहोगे। इज्जत से सर उठाकर जीने का मतलब तुम क्या जानो? हाँ हाँ, सर उठाकर जीने का मतलब तो सिर्फ एक वही जानता है, तुम्हारा पुलिस वाला। पुलिस वाले फिर भी मुजरिमों को पकड़कर अपना फर्ज पूरा करते हैं, मगर तुम पैसों की खातिर उन्हीं मुजरिमों की हिफाजत करते हो। विद्या, तुम तो इतने गिरे हुए इंसान हो कि अगर वो स्टूडेंट मेरी इज्जत भी ले लेता तो तुम रुपए लेकर उसे भी माफ कर देते। पिछली बार रुपए दिए थे तो यहाँ क्यों छोड़ गई थी? मुझे जरूरत नहीं थी। फिर यहाँ क्यों आई थी? मुफ्त की सैर कराने? या तू भी जान गई है कि पुलिस वालों को किसी चीज के पैसे देने की आदत नहीं होती? सबके सब साले मुफ्त को हो रहे हैं, लेकिन याद रख मैं उनमें से नहीं हूं। हाँ, जो चीज चाहिए कीमत देता हूं। ले, हमेशा जितने देता हूं उतने ही। मतलब आप मुझे मेरी कीमत देकर ही रहेंगे? बिल्कुल। तो फिर ये रुपए मत दीजिए, इनसे मुझे एक साड़ी खरीद कर दे दीजिए। साड़ी? क्यों? तो मेरी घरवाली है क्या? या मेरी जोरू बनने का इरादा है तेरा? साली अपनी औकात में रहे, उंगली पकड़कर पहुंचा थामने की कोशिश मत कर। तेरी तुम्हें मेवरान, तुम हमेशा दीवार से कान लगाए क्यों खड़े रहते हो? साहब, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आज से तुम इस घर में नहीं सोओगे। चलो बाहर जाओ। जी। बड़ी बुरी आदत है इसकी। क्या क्या कह रही थी तू? हाँ, साड़ी नहीं दूंगा, किराए का मकान जरूर दिलवा सकता हूँ और तेरा जरा खर्चा भी उठाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुझे मेरी रखेल बन के रहना पड़ेगा। बोल, मंजूर है? मैंने सुना था आप रिश्वत वगैरह बिल्कुल नहीं लेते। इस बात का रिश्वत से क्या ताल्लुक है? है। आपकी तनख्वाह है सिर्फ 1500। बगैर रिश्वत के इतने कम रुपयों में 2 घरों का खर्चा कैसे चल सकता है? हाँ, अगर मैं आपको प्रमोशन दिलवा दूं तो आपको सिफारिश के लिए ना दिल्ली जाना होगा, ना किसी मिनिस्टर के आगे हाथ पैर जोड़ने होंगे। कुछ नहीं करना होगा, सब कुछ मेरे जरिए हो जाएगा। आपकी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी और मारिए, मारिए और मारिए। रुक क्यों गए? सच कहती हूँ, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि ऐसा लगा जैसे आपने मारकर मुझ पर अपना हक जताया हो, प्यार जताया हो। खबरदार जो प्यार का नाम लिया तो तेरे से पहले भी एक लड़की प्यार के नाम पर मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुकी है। अगर तेरी भी कोई ऐसी वैसी मंशा हो तो धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा और जिंदगी भर तेरी शक्ल नहीं देखूंगा, समझी? आपने मुझे गलत समझा। जिस लड़की का बदन हवस का शिकार बन चुका हो, उसे प्यार का कोई अधिकार नहीं होता।
मैं आपसे क्या, खुद से भी प्यार नहीं करती। देखो बग्गा, तुम कुछ दिन और यहाँ ठहर जाओ तो शायद मैं तुम्हारे लिए। गला छोड़ो और सुनो, मुझ पर गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं। तुम्हें छुपाने के लिए कोई जगह भी तो मिलनी चाहिए। मैंने एक चक्कर चलाया है, अगर तीर निशाने में बैठा तो मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिनों में तुम्हारा बंदोबस्त हो जाएगा। आप पूजा है ना? हाँ, मेरा नाम विद्या है। मैं जानती हूँ। आइए बैठिए। पूजा जी, आपके भाई का केस काफी दिनों से चल रहा है ना? जी हाँ। वो कॉलेज में फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। उसकी याद मत दिलाइए। आई एम सॉरी, मेरा इरादा आपको तकलीफ पहुंचाने का नहीं था। तकलीफ की तो अब आदत पड़ चुकी है। वैसे पूजा जी, इस केस में आपका कितना रुपया खर्च हो चुका है? पिताजी की जितनी जमा पूंजी थी सब खत्म हो गई। अब तो गांव की जमीन भी बिक चुकी है। मुकदमेबाजी में यही तो रोना है, पैसा पानी की तरह खर्च होता है। और वकील हैं जो हमेशा झूठी उम्मीद बांधते रहते हैं। लेकिन इस बार पक्का सबूत मिल गया है। मैं उसी सिलसिले में आई हूँ। ये उम्मीद भी मेरे पति ने बंधवाई होगी, वकील जो ठहरे। आप कहना क्या चाहती हैं? देखिए, जाने वाला तो जा चुका, अब आप अपना रुपये क्यों बर्बाद कर रही हैं? बस करो। अगर मरने वाला तुम्हारा अपना भाई होता तो पता चलता कि नसीहत देना कितना आसान है। रुपए पैसे की कीमत मेरे भाई से ज्यादा नहीं है। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा पति ये मुकदमा लड़े तो साफ साफ कह दो, हम कोई दूसरा वकील कर लेंगे। मेरा मतलब ये नहीं था। आपका मतलब मैं इन्हें समझाता हूँ। पूजा जी, ये बात आपसे इन्होंने आपका हमदर्द बनकर नहीं कही, बल्कि एक महबूबा की हैसियत से कही है। दरअसल इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह इनका पुराना आशिक है और ये उसकी खाल बचाना चाहती है। क्यों? ठीक कह रहा हूं ना? ये मेरी बदकिस्मती है कि मेरे बेटे की मां है, वरना मैंने तो इन्हें कब का घर से बाहर निकाल दिया होता। अब मुझे इनसे एक जरूरी बात करनी है। आप जाएंगे यहां से प्लीज? आई एम सॉरी। दरअसल मैंने आपको अपने घर इसलिए बुलाया ताकि आपको सब कुछ ठीक से समझा सकूं। जिस वक्त अर्जुन सिंह आपके भाई से जबरदस्ती झूठ बुलवाने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त पुलिस ने टेप रिकॉर्डर और कैमरा दोनों ऑन कर रखे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका भाई पुलिस की मार बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने दम तोड़ दिया। उसकी मौत से जेल में एक भगदड़ मच गई और उस भगदड़ का फायदा उठाकर एक कैदी कैमरा और टेप रिकॉर्डर दोनों को लेकर फरार हो गया। अब अगर हम किसी तरह से उस कैदी को कुछ रुपया दे सके और वो दोनों सबूत हासिल कर सकें तो दुनिया में किसी के मजाल नहीं जो अदालत में हमें ये केस हरा सके। कितना रुपया देना पड़ेगा उस कैदी को? उसकी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए पूजा जी, जो भी खर्चा होगा मैं अपनी जेब से दूंगा। दरअसल ये केस अब मेरी इज्जत बन चुका है। बस आपको मेरी एक छोटी सी मदद करनी होगी। बोलिए। आपको उस कैदी को कुछ दिनों के लिए अपने घर में छुपाना होगा जब तक कि हम वो दोनों सबूत हासिल ना कर सकें। आप किसी झमेले की फिक्र मत करिए, मैं हूं ना। आप मेरी मदद करेंगी? मेरे भाई के हत्यारे को सजा दिलवाने के लिए मैं हर खतरा उठाने के लिए तैयार हूं। वो कैदी है कौन? चमन बग्गा।
तुम यहाँ ड्यूटी करने आते हो या कैदियों के साथ दारू पीने? मैंने दारू नहीं पिया साहब। तो बग्गा ने क्या तुम्हारे मुंह में जबरदस्ती डाल दी थी? मालूम है, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारे पेट से विस्की के साथ ड्रग्स भी मिली हैं। हम अपनी जान खतरे में डालकर मुजरिमों को पकड़ते हैं और तुम जेल वाले इतनी लापरवाही करते हो। बास्टर्ड्स। अर्जुन सिंह, हम लोगों को गाली देने का तुम्हें कोई हक नहीं। जी हाँ, आप लोगों को गाली देकर मुझे अपनी जबान खराब करने का कोई हक नहीं। खैर, आप ये बताएंगे बग्गा को यहाँ मिलने कौन कौन आता था? सिर्फ एडवोकेट एन कॉल। साहब, ये चाकू मिल गया है। कालिया ने इसे बाहर फेंक दिया था। कालिया, ये चाकू तेरे पास आया कहां से? मुरली ने दिया सर। मुरली ने? हाँ। और तूने उसी पे हमला कर दिया? साहब, मुरली ने खुद कहा था, जब रात को 3 बार खटखट की आवाज सुनो तो तुम चाकू मार देना। मैंने मार दिया। मुरली ने कहा और तूने मार दिया? हाँ साहब। बगैर किसी वजह के? बगैर किसी वजह से नहीं साहब, हम दोनों को 500-500 रुपए दिए गए थे। रुपए? हाँ। किसने दिए? किसने दिए? सुप्रीटेंडेंट साहब ने। डिक्लेयर? कितने का हाथ है एसपी साहब? फुल हैंड है यार, आज तो बहुत हार गए। कल 10,000 जीते भी तो थे। अरे यार वो तो एक जरूरी बात है। क्या बात है? सर, ये आईजी साहब के नाम एप्लीकेशन है, इसे फॉरवर्ड कर दीजिए। एप्लीकेशन? कैसी एप्लीकेशन? मैंने जेल सुपरिटेंडेंट से सवालात करने की उनसे इजाजत मांगी है। क्यों? दरअसल बग्गा को जेल से फरार कराने में जेल सुपरिटेंडेंट का यह हाथ है। व्हाट नॉनसेंस। मैं सही कह रहा हूं सर। कालिया ने बयान दिया है कि सुपरिटेंडेंट ने उसे 500 रुपए दिए थे ताकि वो बलवा करके सिक्योरिटी गार्ड्स का ध्यान बटा दे। मुझे लगता है इस साजिश में वो एडवोकेट एन कॉल वो भी शामिल है। बस बस, अपने ख्याली घोड़े दौड़ाने बंद करो। और इस एप्लीकेशन में ऐसी कौन सी अर्जेंट बात थी जो यहां चले आए? खैर, अब आ गए हो तो एक काम करो, कल क्रिकेट मैच है, ये 1000 रुपए के 10 टिकट हैं, इन्हें बेच दो। मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी सर। अर्जुन, टिकट बेचने में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी?